बच्चे डिराइव पेपर में बाय नेम आएगा डिराइव न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। तो हेडिंग बना लें डिराइव न्यूटन ग्रेगरी। तो तुमने फॉर्मूला तो रटा ही हुआ बच्चे, आज उसकी डेरिवेशन देखते हैं। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। इसका स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए और डेरिवेशन भी। अब स्टेटमेंट को थोड़ा तरीके से लिखेंगे, ऐसे नहीं सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखो इफ fx be a fx कोई फंक्शन है x का, if fx be a function of x then करके बच्चे जो फॉर्मूला तुमने रट्टा मारा हुआ है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या था? fa plus mh is equal to fa nc1 वाली फॉर्म याद रखोगे पहले तो। हाँ जी बच्चे क्या फॉर्म होती है? fa plus nc1 del fa plus nc2 del square fa और इसी तरीके से करते करते बच्चे nc3 del cube fa। लास्ट टर्म सोच सकते हो ncn del की पावर n fa। उससे ज्यादा टर्म्स क्यों नहीं आएंगी? कभी ये सोचा n+1 क्यों नहीं आएगा? अगर नॉर्मली अगर fx तुम n डिग्री का पॉलिनोमियल लेकर चले हो तो फंडामेंटल थ्योरम की थी अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n तक तो उसका डेरिवेटिव होगा, पर जैसे n+1 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इसलिए उससे आगे वाला स्टेप होने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा nc1 को क्या लिख सकते हैं? n। तो इसकी दूसरी फॉर्म वो लिखने तो ये हमें फॉर्मूला लेकर आना है fa n del fa n minus 1 upon factorial 2 del square fa और इसी क्रम में n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial del cube fa। ये फॉर्मेशन लेकर आनी है बच्चे एज इट इज। प्रूफ, अब इसका प्रूफ देखते हैं बच्चे। तो प्रूफ में लिखें गिवन fx be a function of x। तो fx कोई x का फंक्शन है, let x is equal to a plus h a plus 2h। बच्चे ये फॉरवर्ड फॉर्मूला हुआ, बैकवर्ड फॉर्मूला हुआ, ये कब लगता है क्वेश्चन में? जब इक्वल इंटरवल हो, जब x की वैल्यूज के बीच में गैप क्या हो? सेम। नॉर्मली जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें h को h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखना मैंने x की वैल्यूज क्या मानी बच्चे, इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू मैंने क्या मानी? a, उसके अगली वैल्यू a plus h। अब डिफरेंस देखो, a plus h में से a को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? h। फिर a plus h के बाद बचे a plus 2h। a plus 2h में से a plus h माइनस करोगे तो भी कितना बचेगा? h। यानी x की जो वैल्यूज मानी है हमने उनमें h h का गैप आ रहा है। तो x बराबर माना a plus h a plus 2h एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है बच्चे? a plus nh a plus h a plus 2h। तो अगर n तक की डिग्री का फंक्शन माना है तो a plus nh। अच्छा इसके कोरस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू मिलेगी? fx की। तो बच्चे fx के लिए बस कुछ नहीं करना, इन सब के ऊपर f लगा दो, इन सब के ऊपर क्या लगा दो? f। तो a के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू fa, a plus h के कोरस्पॉन्डिंग fa plus h। तो लिखो इज वैल्यू ऑफ x एंड ये सारी वैल्यूज है बच्चे फंक्शन fx की। तो बच्चे पेपर में ये आर्टिकल सीधा 12 मार्क्स में पूछा जाता है कि आप न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला डिराइव करो। तो बच्चे पहले तो आप स्टेटमेंट लिखोगे, फिर प्रूफ में कैसे लिखते हैं? पहले जो चीज गिवन है उसको लिखते हैं, टू प्रूफ जो फॉर्मूला में प्रूव करना है, और फिर उस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए क्या क्या करेंगे वो सब ध्यान में होना चाहिए। इज वैल्यूज ऑफ इस मतलब है आर लगाए बच्चे, कई सारी वैल्यूज हैं। छोटी क्लास में पढ़ा था हमने, अगर एक से ज्यादा हो तो फिर क्या लगाते हैं बच्चे? आर। तो साथ साथ इंग्लिश का पेपर भी चल रहा है। तो x जो है वो है a plus h a plus 2h एंड सो ऑन a plus nh। और fx की वैल्यूज है बच्चे fa plus h fa plus 2h एंड सो ऑन fa plus nh। तो ये सारी वैल्यूज तो रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन की और ये सारी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है x की। टू प्रूव में बच्चे ये फॉर्मूला
तो लिखो, सिद्ध करना है हमें, बड़ा आर्टिकल है, थोड़ा स्पीड से नोट करना, एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू लेकर आना है एफ ए प्लस एन डेल एफ ए प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ ए। तो कई बच्चों को यही लग रहा होगा कि वापस ऊपर नीचे दोनों सेम सेम है, तुम्हें भी पेपर में ऐसे ही लिख कर आना है, पहले स्टेटमेंट लिख कर आओगे, फिर प्रूफ कर रहे हैं तो उसमें गिवन क्या चीज थी, ये ऊपर सी लाइन गिवन थी और वहां से थोड़ा सा काम बढ़ाकर लिखा एक्स और एफ एक्स के बारे में, फिर प्रूफ करना है ये पूरा फॉर्मूला n n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial del q f a। तो बच्चे थोड़ा सा बेसिक यूज करते हैं, ये फॉर्मूला लेकर आना है। तुमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मानना हमारी जेब में 100 रुपए थे, फिर हमने अपने फ्रेंड को 10 रुपए दे दिए, 50 रुपए हम मार्केट में जाकर खर्च कर गए और बाद में हमारे पास 40 रुपए बच गए। करते हैं ना ऐसे क्वेश्चन? तुम्हारे पास 100 रुपए थे एक्चुअल में? नहीं, कुछ नहीं है। कहां से शुरू करते हैं? मानने से। मैथ में जब भी आर्टिकल को कोई प्रूव कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम कुछ मानना पड़ता है। तो बच्चे इस फॉर्मूले को भी प्रूव करने के लिए बस एक लाइन याद करनी है, बाकी पूरा आर्टिकल अपने आप चलेगा बच्चे, और ये फॉर्मूला अपने आप बनेगा। वो लाइन क्या याद करनी है बच्चे, सुनो ध्यान से। मैंने एक pnx नाम का फंक्शन मान लिया, किस नाम का? pnx। बस वो एक लाइन याद रखनी है। तो पहले सुनो, यहाँ पर हमने एक pnx नाम का फंक्शन मान लिया और उसकी जो फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसी है, a नोट a0 बोल लो, a नोट बोल लो, कांस्टेंट है, प्लस a1 इनटू, बच्चे a के पैरों में क्या है? 1, यानी एक ब्रैकेट आएगा। कितना ब्रैकेट आएगा? एक। उसको भी थोड़ा सा याद रखने की टेक्निक बता दूं। ये जो x की वैल्यूज मानी है, अगर इस a को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का होगा, तो क्या स्टेप बनेगा? x माइनस a। ये सिर्फ जस्ट याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं। a1 था तो a की ब्रैकेट, अगला क्या लिखोगे बच्चे? a2। 2 का मतलब कितने ब्रैकेट? 2 ब्रैकेट में एक ब्रैकेट तो ये आएगा x माइनस a, और बच्चे एक ब्रैकेट। अब इस वाली टर्म को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा? x माइनस a माइनस h। सुन लो, इस वाले स्टेप को अगर इधर लेकर आओगे तो क्या बनेगा? x माइनस a माइनस h। सिर्फ याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं जिन बच्चों को डायरेक्ट याद नहीं होता। फिर बच्चे सोचकर बताओ, a3 के लिए मैं क्या लिखूंगा? a3 का मतलब कितने ब्रैकेट? 3 में से 2 ब्रैकेट तो यही वाले आ जाएंगे। क्या ब्रैकेट है? x माइनस a माइनस h, और साथ में बच्चे इस टर्म को उधर भेज दो, x माइनस a माइनस 2h। अब बारी बारी हम वहां से ना देखकर डायरेक्ट सोचते हैं। बच्चे जब a1 लिखा तो a की ब्रैकेट, a2 लिखा तो 2 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट में जो दूसरे वाला ब्रैकेट था, अगर a के पैरों में 2 है तो यहां पर h का कोफिशिएंट 1 कम, यहां पर a के पैरों में 2 है तो यहां पर h का कोफिशिएंट 1 कम। ऐसे जब a3 था तो बच्चे जो लास्ट ब्रैकेट था उसमें h का कोफिशिएंट 1 कम, 3 था तो कितना आ रहा था? 2। तो सोचो जब ऐसे करते करते मैं nth टर्म लिखूंगा प्लस एंड सो ऑन, हां जी a n लिखूंगा तो ब्रैकेट कितने आएंगे? n ब्रैकेट में ये वाले तो चलते रहेंगे बच्चे, x माइनस a माइनस h। ऐसे करते करते बच्चे, ऐसे करते करते जब पैरों में n लिखा हुआ है, जब पैरों में 3 लिखा हुआ है तो h का कोफिशिएंट कितना आएगा? 1 कम। तो बच्चे जब n लिखा हुआ है तो h का कोफिशिएंट n माइनस 1, तो लास्ट ब्रैकेट क्या बनेगा? x माइनस a माइनस h का कोफिशिएंट n माइनस 1 इनटू h। अगर ये स्टेप समझ गए तो 12 नंबर अपने पक्के हो गए। बस ये एक लाइन हमें रट्टा मारनी है, अगर ये लाइन हमें रटनी आ गई तो ये फॉर्मूला अपने आप बनेगा जो 2 प्रूफ में लिखा हुआ है। फॉर्मूला तो वैसे भी आता है, अगर तरीके से नहीं हुआ तो स्मार्ट वर्क तो हमें करना आता ही है, पर अगर लॉजिकली ये लाइन याद कर ली तो फिर तरीके से ही प्रूव होगा ये फॉर्मूला और बिल्कुल बनेगा। बोलो याद रख लेंगे? ये स्टेप समझ आया क्या? रिपीट। बच्चे हमने pnx नाम का एक फंक्शन माना अपनी मर्जी से। फंक्शन क्या माना? पहले कुछ ना कुछ कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इनटू a के पैरों में क्या लिखा है? 1। अगर a के पैरों में 1 लिखा है तो a की ब्रैकेट आएगा, और वो ब्रैकेट भी कौन सा आएगा? ये जो x की वैल्यूज मानी है, अगर ये प्लस का a उधर लेकर जाए तो क्या बनेगा? माइनस का a। तो स्टेप क्या बन गया? x माइनस a। सिर्फ याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं। अब a 2 है तो बच्चे 2 का मतलब कितने ब्रैकेट आएंगे? 2। तो भाई तो 2 ब्रैकेट लगाए, जिसमें से पहले वाली टर्म तो एज इट इज, और दूसरे वाली को लिखने के लिए x की दूसरी वैल्यू को उधर भेज दो। क्या बनेगा? x माइनस a माइनस h।
ये a प्लस एच उधर जाकर माइनस का हो जाएगा ना, तो x माइनस a माइनस एच। अब बारी बारी वहां से नहीं, अब थोड़ा पढ़ना सीखते हैं। a2 का मतलब कितने ब्रैकेट है, 2, 2 में भी एक तो x माइनस a और एक क्या है बच्चे, x माइनस a माइनस एच। यहां पर a के पैरों में 2 है, तो लास्ट ब्रैकेट में h का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1, माइनस को भूल जाओ, h का कोफिशिएंट कितना है, 1, यानी पैरों में 2 है तो h का कोफिशिएंट 1 कम आ रहा है। ऐसे ही जब a3 लिखा तो a3 में ये दोनों ब्रैकेट तो आएंगे ही आएंगे, और साथ में बच्चे तीसरी टर्म को अगर मैं भेजता तो x माइनस a माइनस 2h, ये आ रही है बच्चे, इसको फिर पढ़ो। 3 का मतलब 3 ब्रैकेट, a3 है तो h का कोफिशिएंट 1 कम, 3 है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2, तो सोचो जब मैं an के लिए लिखूंगा तो n ब्रैकेट्स आएंगे, ये कितने ब्रैकेट शो हो रहे हैं, n ब्रैकेट्स, ये सारी टर्म्स तो आएंगी आएंगी। लास्ट टर्म की बात सोचनी है बच्चे, लास्ट टर्म में देखना x माइनस a तो आएगा ही आएगा, x माइनस a तो आ ही रहा है, माइनस भी आएगा ही आएगा, माइनस भी आ रहा है। जब उधर 3 था तो यहाँ पर 2, तो जब इधर n है तो यहाँ पर 1 कम, n माइनस 1 इंटू h। बच्चे इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 1, इसे मार्क करो इक्वेशन नंबर 1 सच दैट, बस ये एक लाइन जो है वो हमें याद करनी है इस पूरे आर्टिकल को चलाने के लिए। सच दैट में क्या लिखे हैं, ये फंक्शन कुछ ऐसा एज्यूम किया है कि अगर मैं इस x के बदले वैल्यूज पुट करनी शुरू करूं, बच्चे x की वैल्यू पहले क्या है, a, तो जैसे ही a रखूंगा तो मैंने मान लिया Pn a किसके बराबर होगा, fa, ये प्रॉपर्टी लेकर चले साथ में। बच्चे दूसरी वैल्यू a प्लस h, जब a प्लस h रखोगे तो fa प्लस h मिलेगा, Pn a प्लस h बराबर fa प्लस h। इसी क्रम में बच्चे अगर मैं a प्लस 2h रखूंगा तो क्या मिलेगा, fa प्लस 2h। तो ये एजम्पशन हम कर चले हैं इस आर्टिकल को प्रूव करने के लिए। बच्चे लास्ट वैल्यू x की कितनी है, a प्लस nh, अगर वो रखोगे तो आपको मिलेगा fa प्लस nh। Pn की जगह f हो गया, बाकी ब्रैकेट एज इट इज, ब्रैकेट तो एज इट इज है, बस Pn की जगह फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, f, इधर भी Pn की जगह फंक्शन का नाम f। बच्चे ये पूरा, इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2, इस पूरे ब्रैकेट को मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। बस पूरे आर्टिकल में सिर्फ ये एजम्पशन लेकर चल रहा हूं, उसके बाद बड़े तरीके से काम करेंगे और ये फॉर्मूला आ जाएगा। और साइड में लिखो वेयर a0 a1 a2 ये सभी कांस्टेंट्स हैं, वेयर a0 a1 a2 एंड सो ऑन an ऑल आर कांस्टेंट। ये कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगी जो भी आता है। अब आर्टिकल में कर क्या रहे हैं, इस a0 a1 an के मान ही निकाल रहे हैं, बस ये जो मान आएंगे वो अपने आप इस फॉर्मूले को बना देंगे बच्चे। तो हम पूरे आर्टिकल में बस किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, a0 a1 a2। उसको करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, बोर्ड पे इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, x की वैल्यूज कहां से शुरू हो रही हैं, a से। तो पहले पूरी इक्वेशन 1 में मैं x बराबर क्या रख रहा हूं, a। देखते हैं बच्चे, पहले सोचते हैं, इस पूरी इक्वेशन 1 में x के बदले a पुट कर दो, क्योंकि x की फर्स्ट वैल्यू क्या है, a, रखना मेरे साथ, ये क्या बनेगा, Pn a, और Pn a किसके बराबर है, fa, वो रखेंगे हम, a0 तो चलता रहेगा। यहां पर x के बदले a रखोगे तो a माइनस a 0, ये स्टेप 0 हो गया, आगे वाला साइड 0 0 0, इसका मतलब सिर्फ क्या बचा, a0, और ये बना Pn a, और Pn a की वैल्यू किसके बराबर है, fa। तो बच्चे a0 की वैल्यू क्या आ गई, fa, वो मैं लिखूंगा, स्टेप समझ आ रहा है। अगला काम क्या करूंगा, इससे मेरे को a0 की वैल्यू मिली, अब मैं x की दूसरी वैल्यू कितनी है, a प्लस h, इस पूरे में a प्लस h रखूंगा, और एक बार बोर्ड पे देखो, इसमें a प्लस h रखूंगा तो क्या बनेगा, Pn a प्लस h, ये चलता रहेगा। a1 x के बदले क्या रखा, a प्लस h, a से a कट गया, बच्चे क्या बचा, h। यहां पर x के बदले a प्लस h रखा, और यहां भी रखा, जब यहां रखा तो a प्लस h और माइनस a माइनस h कट गया, यानी यहां से 0 बनना शुरू हो गया। ये 0 बन गया तो आगे वाले सारे स्टेप भी क्या बन जाएंगे, 0। तो यहां पर सिर्फ यहां तक बचेंगे। ऐसे ही मैं जब रखूंगा बच्चे ये वाली वैल्यू, तो फिर ये 3 स्टेप बच जाएंगे और आगे वाले स्टेप क्या हो जाएंगे, 0। तो ये काम मैं करने वाला हूं, बोलो स्टेप समझ आ गया बच्चे, बस फॉर्मूला भी हो गया बच्चे, 12 नंबर पक्के हो गए अगर ये स्टेप समझ आ गए हमें। तो मैं लिखता हूं बच्चे, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर बच्चे 2 ही डेरिवेशन है, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। फॉरवर्ड में ये वाली लाइन याद की है,
बैकवर्ड में ऐसी ही मिलती जुलती एक लाइन और है, वो याद करेंगे। बहुत बढ़िया। सर वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो स्टार्टिंग में होगी सर, मैं इसको करूँ। हाँ सर एक वीडियो से इसको थोड़ा zoom करके वीडियो बताओ। और देखे मोबाइल का इतनी सी दिखती है। उसको बड़ा दिया करो थोड़ा सा, मैंने देखी है कुछ लाके, सही दिख रही है। सही है, ऐसे बातें सही है सर, वो ऐसे करते हैं ना। सही दिखती है सर, क्लियर जब दिखती है सर। आप उसमें लैंडस्केप मोड पे करोगे तो बिल्कुल सही दिखेगा। सर बाकी स्वाद नहीं आता। अब ऐसे सवाल अच्छे सवाल तो सर क्लास में आओ, ऑफलाइन चल रहा है तेरे ना। को पढ़ना है या सवाल लेना है? इसको मैंने कहा सराहनीय की क्लास कर लेकिन टीवी नहीं करना। लो बच्चे बातें खत्म करो, इसके बाद 2 न्यूमेरिकल ऑर्डर आने हैं, फिर कल खत्म कर देंगे इसी को। पुट x is equal to a, अरे बातें मत, पुट x is equal to a इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टेप तो मैं दिखा चुका हूं, Pn a बराबर आएगा a नोट, और बाकी सभी स्टेप बच्चे क्या बन जाएंगे, 0। ये चीज आपको पहले ही शो कर चुका हूं। आप जैसे इक्वेशन नंबर 1 में x को a रखोगे तो सिर्फ यही बचेगा, बाकी सभी स्टेप्स क्या बनवा देंगे, 0। तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इक्वेशन 2 का यूज कर लेते हैं। बच्चे Pn a किसके बराबर है, fa। तो बस साइड में रीजन दे दिया, क्योंकि Pn a बराबर लेकर चले गए इक्वेशन नंबर 2 में fa के, तो Pn a को fa रख दिया। तो बच्चे ये बन गया fa is equal to a नोट। तो बच्चे इस वाले काम से तो a नोट की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिल गई, और इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 3। क्रम में चल रही है इक्वेशंस। अब x की दूसरी बड़ी वैल्यू a plus h, तो आप x बराबर a plus h इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो पुट x is equal to a plus h इन इक्वेशन नंबर 1। पुट x is equal to a plus h इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही 1 में रखोगे तो LHS को बन गई बच्चे Pn, x की जगह रख दिया a plus h, बराबर में a नोट एज इट इज, a1 एज इट इज। बच्चे x के बदले क्या रखा है हमने, a plus h। a plus h रखेंगे तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये बनेगा जी a1h। पर हम थोड़ा सा दिखाते हैं स्टेप को, a plus h minus a। आगे वाले स्टेप में बताना, 0 बनाकर दिखा दो, x की जगह रख दो a plus h minus a, और आगे भी a plus h minus a minus h। और ये स्टेप हमें पता लग रहा है क्या बना रहा है बच्चे, 0। और इसी क्रम में आगे वाले स्टेप डायरेक्ट 0 लिखना शुरू कर दो, क्योंकि जब यही 0 बन गया तो आगे वाले सभी स्टेप भी अपने आप 0 बनते रहेंगे। बच्चे Pn a plus h किसके बराबर है, f a plus h के। तो लिखा रीजन में, क्योंकि Pn a plus h बिल्कुल इक्वल है f a plus h के, तो यहां पर रख दिया, ये बना f a plus h इज इक्वल टू, बच्चे a नोट को एक बार चलने दो, ये सारा सोल्व होकर a1h बन गया, और आगे वाला स्टेप 0 ही हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या a नोट की वैल्यू निकाल चुके हैं बच्चे, a नोट की वैल्यू कितनी है, f। तो साइड में रीजन लिखो, क्योंकि a नोट इज इक्वल टू fa, तो उठाकर रख दो fa प्लस a1h, और बच्चे इसको मार्क करेंगे, अभी रुक जाओ बच्चे, ये fa वाला स्टेप उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का कर दो। तो pnx चाहिए था हमें, चलो तो गया, fa plus h माइनस fa इज इक्वल टू a1h। बच्चे इसको बॉक्स में बंद करो, काम आएगा ये, इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 4, और अभी इसको आगे और सोल्व कर रहे हैं। तो a1h की ही फॉर्म में इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब बच्चे अगर h से पूरी इक्वेशन को क्या कर दूं, डिवाइड, तो यहां पर h खत्म हो जाएगा और इस पूरे के अपॉन में h लग जाएगा, तो लगा दो fa plus h माइनस का fa डिवाइड बाय h इज इक्वल टू a1। बच्चे fa plus h माइनस fa किसका फॉर्मूला है, डेल fa। किसका फॉर्मूला है, डेल fa, लिख दो। तो बच्चे ये बन गया जी डेल fa, डेल fx का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, पर ये x ना होकर कितना है, a। अच्छा अपॉन में क्या चल रहा है बच्चे, h। अच्छा एक बात तो, ये h की पावर कितनी दिख रही है तुम्हें, 1, क्योंकि ये मान भी किसका था, a1, पैरों में 1 था, तो h की पावर भी कितनी आ रही है, 1, डेल की पावर भी कितनी आ रही है, 1। और बच्चे मैं 1 फैक्टोरियल साथ में लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 फैक्टोरियल भी कितना होता है, 1। तो जानबूझ के नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा सिमेट्री देखने के लिए, डेल fa
1 फैक्टोरियल h की पावर 1 del की पावर 1 a1। सारा कुछ 1 1 की फॉर्म में लिख दिया, कहीं ना कहीं बाद में जाकर काम आएगा। चलिए a नोट की वैल्यू कितनी निकाली है fa, a1 की वैल्यू कितनी निकाली है del fa अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू h की पावर 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, लिख सकते हैं। ज्यादा बेटर a2 की वैल्यू जब निकालेंगे समझ आएगा। बच्चे अब x की और बड़ी वैल्यू, x को कितना रखा हमने a plus h, अब बढ़ाकर a plus 2h। तो इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारे नोट्स में है, आप x की जगह क्या रखो a plus 2h। तो लिखेंगे पुट x बराबर a plus 2h इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 बच्चे जो हमने pnx को माना था वो है, तो सारे x के बदले क्या रख दोगे a plus 2h। तो बच्चे ये बना pn a plus 2h इज इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या थी बच्चे a नॉट, अगला क्या था बच्चे a1 x माइनस a। तो बच्चे a1 x की जगह पुट किया a plus 2h और माइनस का क्या था a। फिर a2 के लिए बच्चे दो ब्रैकेट थे, दो ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट तो यही था, तो पहला ब्रैकेट तो यहीं से देखकर लिख दिया a plus 2h माइनस a, कुछ नहीं कर रहा, वैल्यू पुट कर रहा हूं इसके बदले। दूसरे ब्रैकेट में क्या था बच्चे x माइनस a माइनस h, तो x की जगह क्या पुट किया है a plus 2h और माइनस में था a माइनस h। फिर बच्चे a3 वाला भी करना पड़ेगा क्योंकि इस बार वो जीरो नहीं बनाएगा। तो देखना a3 ब्रैकेट में ये वाले दोनों ब्रैकेट तो एज इट इज लिख दिए a plus 2h माइनस a plus 2h माइनस a माइनस h, और तीसरा ब्रैकेट x माइनस a माइनस 2h था। बच्चे x की जगह क्या पुट किया a plus 2h और साथ में था माइनस a माइनस 2h। अब दिख रहा है ये कट कटा कर कितना बना रहा है जीरो, तो आगे वाली सारी टर्म्स भी क्या बनाएंगे बच्चे जीरो, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो जो बच गया उसको लिखते हैं, करो बच्चे नोट। सिर्फ देखने में ही बड़ा लग रहा है, आर्टिकल में कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ एक pnx को अगर याद कर लिया तो ये आर्टिकल अपने आप चलेगा बच्चे। कर दो नोट। समझाता हूँ, यहाँ तक जल्दी से नोट करोगे। अरे ले लोगे ना बच्चे 12 नंबर है, एक pnx की लाइन याद कर लो, बाकी तो x के यहाँ a फिर a plus h फिर a plus 2h, बस उसका सिमेट्री दिखने लग जाएगी, तो आगे वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे एक सेकंड के लिए बोर्ड पे देखें, यहाँ पर मैंने बस x की जगह क्या रखा है इक्वेशन नंबर 1 में a plus 2h। फिर कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखो, ये a नोट चली है बच्चे, a से a कैंसिल आउट, ये क्या बना a1 2h। इसी वे में बच्चे ये a से a कैंसिल आउट, ये बना 2h, और यहाँ पर a से a कैंसिल आउट, 2h में से h गया ah, तो बच्चे a2 into 2h into h। और आगे बच्चे इस स्टेप में जीरो ही बना दिया है, तो a3 into 0, और आगे वाले सभी स्टेप भी जीरो। अब क्या क्या गिवन है बच्चे, हमने इक्वेशन नंबर 2 में pn a plus 2h को क्या माना हुआ है fa plus 2h,
ए नॉट की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 3 लिख रही है एफ ए a1h बच्चे बॉक्स में स्पेशली बंद करवाया था a1h बच्चे a1h की वैल्यू कितनी है fa plus h minus fa तो बुला लिया उसको भी और ये सारी वैल्यूज उठाकर इसमें पुट कर दी तो देखो pn a plus 2h को क्या रखना है fa plus 2h रख दिया a नॉट की वैल्यू कितनी है fa बच्चे ये 2 को तो बाहर लिख दिया और a1 into h की वैल्यू fa plus h minus fa रख दिया हमने फिर बच्चे प्लस का a2 और h into h स्क्वायर और 2 को बाहर लिख दिया बोलो यहां से कोई डाउट अब मैं यहां से a2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं किसकी वैल्यू बचे a2 की ध्यान से देखना बोर्ड पे बच्चे ये fa उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का fa plus 2h माइनस का fa अच्छा प्लस का 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और उधर जाकर किसके हो जाएंगे इस टाइप चेंज हो जाएंगे बच्चे ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2 टाइम्स fa plus h और बच्चे माइनस का 2fa उधर जाकर प्लस का 2fa और बच्चे साथ में क्या चल रहा है 2a2h स्क्वायर कोई डाउट थोड़ा सॉल्व कर दो बच्चे fa माइनस का और ये प्लस का 2fa में से एक fa गया प्लस का fa तो बच्चे ये कुछ बन गया fa plus 2h पहले इसको लिख दो माइनस का 2 टाइम्स fa plus h ये सोल्व नहीं हो रहे दोनों और ये स्टेप जुड़ जुड़ाकर बच्चे क्या बना गया प्लस का fa और बच्चे इक्वल टू में क्या चल रहा है 2 टाइम्स a2h स्क्वायर मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है a2 की बच्चे ये ऊपर वाली चीज फॉर्मूला है डेल स्क्वायर fa अगर तुम लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियोस देख लिए तो पहले दिन जब मैंने डेल fx निकलवाया था तो डेल स्क्वायर fx भी निकलवाया था और डेल स्क्वायर fx का फॉर्मूला बिल्कुल यही है यानी तुम क्या करना ये रहा बच्चे ये डेल fa बोला था ना उसके ऊपर एक बार डेल अपडेट कर दो इसके ऊपर डेल अलग और इसके ऊपर डेल अलग और जब पूरा एक्सपेंड करके सोल्व करोगे तो यही स्टेप बन जाएगा तो ये पूरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है डेल स्क्वायर fa तो तुम डायरेक्ट लिख देना ये तो बन गया बच्चे डेल स्क्वायर fa अच्छा RHS में देखो ये 2 भी अपॉन में ले गया और h स्क्वायर भी 2h स्क्वायर और ये किसकी वैल्यू है a2 पर मैं a2 ऐसे नहीं लिखना चाहता मैंने थोड़ा तरीके से लिखा बच्चे डेल स्क्वायर fa चल ही रहा है अच्छा 2a नीचे 2 है उसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल में कितना होता है 2 और बच्चे h का स्क्वायर है ही और साथ में ये किसकी वैल्यू हो गई a2 की अब a1 और a2 को ध्यान से देखो तुम सिमेट्री से a3 और an भी लिख सकते हो बच्चे a1 अगर पैरों में 1 था तो डेल की पावर भी 1 ही फैक्टोरियल और h की पावर भी 1 जब हमने a2 निकाला तो डेल की पावर 2 ही फैक्टोरियल और h की पावर 2 सिमिलरली अगर मैं a3 निकालूं तो क्या लिखूंगा डेल क्यूब fa अपॉन 3 फैक्टोरियल h क्यूब और इसी सिमेट्री में अगर an निकालूं तो बचे डेल की पावर n fa अपॉन n फैक्टोरियल मैं लिखता हूं जल्दी से नोट कर दो ये काम हो गया आपके कंप्लीट हमें भी मान किसके निकालने थे कैपिटल A0 कैपिटल A1 कैपिटल A2 सब निकाल लिए रखेंगे कहां इक्वेशन फर्स्ट में तो हम इक्वेशन फर्स्ट में ये सारी वैल्यू उठाकर रख रहे हैं A0 A1 सर के कौन सा शिफ्ट लाइट आ रही सर के कौन सा शिफ्ट कहां पर बचे यहां ऊपर से 4 स्टेप करो बच्चों लिखो बच्चे इसी क्रम में अगर a क्यूब की बात करें तो आएगा सिमिलरली a क्यूब इज इक्वल टू डेल क्यूब fa 3 फैक्टोरियल h क्यूब और ऐसे करते करते अगर a n की बात करें तो डेल की पावर n fa फैक्टोरियल n h की पावर n ये हो गया बच्चे a0 से लेकर an तक की वैल्यूज कर दो पुट a0 a1 a2 and an in equation number 1 तो बच्चे इक्वेशन 1 थी जो हमने pnx सेलेक्ट किया हुआ था तो हम pnx में a0 a1 और an की वैल्यूज रखने जा रहे हैं बस सिर्फ वैल्यू रख रहा हूं
तो तुम्हें pnx कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। बचे a0 की वैल्यू fa हमने फाइंड आउट की। फिर था a1 into x minus a, बचे a1 की वैल्यू del fa upon 1 factorial into h की पावर 1 और बचे साथ में मल्टीप्लाई में a1 सॉरी x minus a। हमने लेट किया था pnx a1 x minus a, तो a1 की वैल्यू रख दी और साथ में चल रहा है x minus a। फिर अगला स्टेप क्या था a2 x minus a minus h, बचे a2 की वैल्यू कितनी है del square fa अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, ये तो हो गया a2 की वैल्यू। और आगे दो ब्रैकेट में बचे x minus a minus h, चेक कर सकते हो जो pnx माना था उसमें सिर्फ a0 a1 a2 और ऐसे करते करते लास्ट स्टेप में किसकी वैल्यू रखना मुझे an, तो प्लस एंड सो ऑन an एक स्टेप और लिख लेते हैं ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। a क्यूब की वैल्यू और रख देता हूं तो बचे del क्यूब fa अपॉन 3 फैक्टोरियल h क्यूब और तीन ब्रैकेट आएंगे और तीन ब्रैकेट हमने याद किए हुए हैं x minus a minus h x minus a minus 2h। तो जब 3 था तो यहाँ पर 2 आता है, तो जब n होता है तो लास्ट में n माइनस वो लिख रखा है हमने जब pnx को सोचा था। तो ऐसे करते करते अगर मैं लास्ट टर्म an की वैल्यू और रख दूं तो an की वैल्यू थी del की पावर n fa n फैक्टोरियल h की पावर n और ब्रैकेट्स आएंगे n और वो ब्रैकेट हम लिख रखे हैं वो एज इट इज x minus a minus h और करते करते x minus a minus n minus 1 into h x minus n minus x minus a minus n minus 1 into h, ये लो बच्चे। तो इस स्टेप में मैंने क्या किया है सिर्फ a0 a1 a2 a3 और an की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दी। बच्चे यहाँ तक कोई डाउट हम लोगों को? फिर बच्चे जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड के तो हम LHS में क्या करते थे fa plus nh में जो अंदर वाला ब्रैकेट होता था a plus nh उसको क्या पुट करते थे जिस पर वैल्यू निकालनी होती थी वही काम करते थे बच्चे। मैं अब इस स्टेप में पहुंचने के बाद x को पुट कर रहा हूं a plus nh, क्या पुट कर रहा हूं a plus nh, वो क्यों हिंट कहां से मिला बच्चे? मुझे LHS तो याद है फॉर्मूले की, क्या थी LHS fa plus nh, मेरी LHS इस वक्त क्या चल रही है pnx और मैंने इक्वेशन नंबर 2 कुछ मान रखी है। अगर हम pn और x के बदले क्या रखते हैं a plus nh तो बच्चे pn a plus nh को हम लोगों ने क्या माना है fa plus nh, तो वहीं से हिंट मिल गया। इस पूरी इक्वेशन में x के बदले क्या पुट कर रहा हूं a plus nh, यानी x की लास्ट वैल्यू उठाकर पुट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें LHS याद है, हमें यहाँ पर fa plus nh बनाना है और वो तभी बनेगा जब x के अंदर क्या पुट कर रखा होगा a plus nh। तो पुट x is equal to a plus nh। अभी रुक जाओ, देखो बोर्ड पेपर बच्चे a0 a1 a2 an रख दिया, फिर कहीं ना कहीं हिंट आ गया दिमाग में कि यहाँ पर x के बदले क्या पुट करना पड़ेगा a plus nh। एक तो ये पुट करूंगा, उसके अलावा मैं यहाँ पर जितने भी देखो ध्यान से इधर a को अगर इधर ले जाऊं बच्चे तो क्या बनेगा x minus a equal to nh और यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो x minus a upon h। याद करो जब हम इस a plus nh बराबर को कुछ पुट करते थे जिस पर वैल्यू निकालनी होती थी तो वैल्यू निकालते किसकी थी n की, तो मैंने यहाँ भी n की वैल्यू निकाल ली। अब ये काम क्यों किया ध्यान से सुनना बच्चे, x के बदले तो क्या रखना a plus nh, सिर्फ LHS में रखना है, RHS में मत रख के बैठ जाना बच्चे। x के बदले क्या रख दिया a plus nh, तो मेरे को स्टेप लिखो पहले तो वहां से जोड़ो बच्चे pn x के बदले क्या रख दिया a plus nh, बस लास्ट स्टेप है आर्टिकल कंप्लीट। तो देखिए बच्चे हमने रख दिया x के बदले a plus nh, तो ये बन गया pn a plus nh। इस स्टेप में बताओ, अब तरीके से ही सोल्व कर रहे हैं पूरा आर्टिकल बच्चे। साथ में क्या चल रहा है इक्वल टू fa, इक्वल टू में चल रहा है fa प्लस बच्चे del fa अपॉन h। अब ये h जो है वो मैं यहां लिखूं चाहे इस पूरे के अपॉन में लिख दूं कोई फर्क नहीं ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं
डेल एफ ए और जो नीचे डिवाइड में h था उसको इस ब्रैकेट में भेज दिया x माइनस a अपॉन h। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई में है, इधर लिखूं एक ही बात है। अब अगले तीसरे स्टेप में बड़ा काम आएगा बच्चे, h की पावर कितनी है 2। तो मैं इस h की पावर 2 को दो hh में डिवाइड कर रहा हूं, एक h इसके अपॉन में और एक h इसके अपॉन में। स्टेप ध्यान से देखना, ऊपर क्या चल रहा है डेल स्क्वायर एफ ए प्लस का लिखा बच्चे डेल स्क्वायर एफ ए। अब ब्रैकेट में ध्यान से बच्चे 2 फैक्टोरियल चल ही रहा है, 2 फैक्टोरियल को अपॉन में चलने दो, उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। h स्क्वायर एक h को तो इसके अपॉन में लिखा तो क्या बना x माइनस a अपॉन h। और बच्चे एक h को मैंने इस पूरे के अपॉन में लिखा तो इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग, तो x माइनस a अपॉन h और यहाँ पर h के अपॉन में h लिखा तो h से h क्या हो गया कैंसिल हो, यानी कुल मिलाकर स्टेप क्या बना x माइनस a अपॉन h माइनस 1। अभी भी मल्टीप्लाई करके देख लो x स्क्वायर ही मिलता है। अच्छा तीसरा स्टेप बोलना इसी फॉर्म में डेल क्यूब एफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल। बच्चे 3 फैक्टोरियल वाले में h की पावर कितनी है 3, एक h इसके अपॉन में, एक h इस पूरे के अपॉन में और एक h इस पूरे के अपॉन में, और फिर इस वाले में और इस वाले में h को सेपरेट भी कर दिया। तो देखना स्टेप क्या बनेगा, मैं लिखता हूं x माइनस a माइनस h, अगला बनेगा x माइनस a अपॉन h माइनस 1 और अगला बनेगा x माइनस a अपॉन h माइनस 2। कुछ बातें समझ आ रही है? और ऐसे करते करते अगर मैं लास्ट ब्रैकेट के साथ ये काम करूं तो h की पावर कितनी है n, तो h सभी के अपॉन में अलग अलग जाएगा, मेरे को भिजवाना मुझे लास्ट टर्म और बोलो बस देखकर प्लस एंड सो ऑन a n की वैल्यू कितनी है डेल की पावर n f a अपॉन n फैक्टोरियल, और जो h की पावर n है उसको सभी स्टेपों में अलग अलग कर दिया तो ये बनेगा x माइनस a अपॉन h, यानी ये दोनों ब्रैकेट देख कर लिख दो, इसमें ज्यादा मत सोचो। x माइनस a अपॉन h, अगला क्या बनेगा x माइनस a अपॉन h माइनस 1। और बच्चे ये करते करते लास्ट टर्म को सोचना है x माइनस a अपॉन h माइनस और इसके अपॉन में h करोगे तो h से h क्या हो जाएगा कैंसिल हो, तो ये बनेगा x माइनस a माइनस h माइनस n माइनस 1। तो करते करते मल्टीप्लाई में x माइनस a अपॉन h माइनस n माइनस 1, h से h क्या हो गया कैंसिल आउट। बोलो बच्चे इतना स्टेप समझे हो या नहीं? बस समझ गए तो हमने x माइनस a अपॉन h को निकाल रखा है, कितना है n, तो जहां जहां x माइनस a अपॉन h आ रहा है उसको क्या रख दो n। तो देखना क्या बनेगा ये n इनटू डेल एफ ए n माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ए n माइनस 1 n माइनस 2 डेल क्यूब एफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल। और बच्चे ये n माइनस 1 n माइनस n माइनस 1 n से n कट गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1। बच्चे n माइनस 1 n माइनस 2 और एंड सो ऑन 1, कितना फैक्टोरियल हो गया n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल। ये सारे स्टेप करता हुआ फार्मूला बन चुका है। ये है 12 नंबर बच्चे डिराइव न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला, सिर्फ एक लाइन रटनी है, अरे तो फिर बैकवर्ड का भी होगा, बैकवर्ड में बस एक लाइन याद रखनी है बस। टोटल इस पेपर के अंदर बच्चे आपके पास एक्सपेंशन है 2 2 4 और 4 8 की डेरिवेशन याद करनी है, और पेपर इन 8 में से एक डेरिवेशन 12 नंबर की जरूर देगा। एक डेरिवेशन तो आनी है मुझे श्योर है, चाहे वो चैप्टर फर्स्ट में, चाहे चैप्टर सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, टोटल 8 डेरिवेशन हमें याद करनी है, 8 में से एक कर दिए बच्चे। और बैकवर्ड हम खुद लगाएंगे, बैकवर्ड का कर ही नहीं सकते ऐसा नहीं है, मुश्किल है। जैसा आप फॉरवर्ड में बस एक लाइन रटी है वैसे ही कल बैकवर्ड में एक लाइन रटेगा बस। सर ऐसे जल्दबाजी नहीं, कल चैप्टर में 15 मिनट पढ़े थे। हां 15 मिनट पढ़े, अभी तो यही नहीं पढ़, अभी 15 मिनट तो इसमें रहेंगे, कंप्लीट अभी खत्म हो गया। x माइनस a अपॉन h को कितना रख रहे हैं बच्चे n, कर दो। तूने कहा था रिजल्ट स्टार्ट। अच्छा pn a plus nh को क्या लिख सकते हैं f a plus nh, तो रीजन लिख दिया हमने pn a plus nh को आप पुट कर सकते हैं f a plus nh,
और जितने भी x माइनस ए अपॉन एच है उसको आप लोग पुट कर सकते हैं n, वो हमने साइड में शो भी कर रखा है कि वो n क्यों बन रहा है, रख दो। LHS तो बन गई Fa प्लस NH बराबर में Fa चली रहा डेल Fa, और इसको लिख दिया बच्चे n, इसी क्रम में डेल स्क्वायर Fa अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 डेल क्यूब Fa अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2, और इसी क्रम में अगर लास्ट स्टेप की बात करें तो डेल की पावर n Fa n फैक्टोरियल, और इस स्टेप को तुम्हारे लिए लिख रहे हैं n माइनस 1 करते करते 1 बनेगा। जब यहाँ पर तुम n रख दोगे तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और माइनस इंटू माइनस 1 प्लस का 1। बस ये पूरी चीज किसका फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल, रख कर इसको क्या कर दो, कैंसिल आउट, और बिल्कुल उसी फॉर्म में फॉर्मूला आ गया जो हमने न्यूटन ग्रेगरी का रट्टा मारा हुआ है। क्या फॉर्मूला रट्टा मारा हुआ है, Fa plus NH is equal to Fa plus n del Fa plus n minus 1 upon factorial 2 del square Fa। और ऐसे करते करते बच्चे लास्ट में, क्योंकि n से n की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, इसलिए ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मैं इसको n फैक्टोरियल लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर रहा हूं, और तुम एक स्टेप और लिख देना। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। फॉरवर्ड में वैल्यू x की कहां से पुट करनी शुरू की थी जब आर्टिकल शुरू किया था, a, फिर a प्लस h, फिर a प्लस 2h। अब इसमें का जब बैकवर्ड करेंगे तो नीचे से शो x की सबसे लास्ट वैल्यू क्या थी, a प्लस n, उसके बाद क्या पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू h, फिर उससे पहले वाली a प्लस n माइनस 2 इंटू h। n से पहले क्या आता है, n माइनस 1, n माइनस 1 से पहले n माइनस 2, क्योंकि बैकवर्ड नाम है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, फॉरवर्ड में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, बस इतना सा फर्क डलेगा बच्चे। और जो pnx मानना था वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में, ये याद हो गया तो बैकवर्ड तो याद हो गया, बस ज्यादा टाइम नहीं लगना बैकवर्ड। बोलो कहानी समझ आइए क्या, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। तो कैलकुलेटर और कंट्रोल होगा, सारे कैलकुलेटर वाले हैं, कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर से करनी है। कैलकुलेटर इज वेरी इंटरेस्टिंग। तब हमें लंबी 4-5 कैरेट ना वीडियो में लगेंगे, क्या 4-5 लगे 4-5 है, यानी बड़ी मिलेगा कैलकुलेटर लगे। अभी जो प्रोडक्ट में ऐसे देखना पड़ेगा उससे ज्यादा सर फिर संडे को फिर चाहिए क्या कैलकुलेटर, आप टेस्ट लोगे उसमें कैलकुलेटर बिल देगा उसमें, मोबाइल से चला लेना एक बार तो अरे घर पे जाके कुछ पढ़ भी लेगा, नहीं पढ़ रहे बच्चे, पढ़ रहे हैं सर। ये पेपर तैयार ही है, अगर मान लो इसकी 3 मिनट करके नया पेपर भी शुरू करते हैं तो ये मानकर चलो कि अगर कल को रिडक्शन होता है, अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है, अगर रिडक्शन होता है तो 3 मिनट में तुम्हारा पूरा पेपर टाइम का है। 3 ही करते हैं ना, अगर 5 मिनट है तो भी सेक्शन 3 का पूरा टाइम है बच्चे। जो पहली 3 मिनट कराऊंगा उसमें ऑप्शन भी तुम्हें मिलेगा, मतलब यानी सेक्शन 3 तुम्हारा जाएगा ही नहीं बच्चे, उन 3 में ही कवर हो जाएगा। करेंगे हम फिर अगर रिडक्शन भी मतलब 5 लो बच्चे लास्ट क्वेश्चन करो, इसका खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 है। मैं इतनी बड़ी वर्डिंग नहीं लिखने वाला, जो हिंदी इंग्लिश में ये मिक्स दी रखी है, मैं मेन काम की चीज लिख रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है इसका बस, फिर कल बैकवर्ड करा के ये चैप्टर ही खत्म कर देंगे। बैकवर्ड बड़ा टाइम लगेगा, कितना लगेगा उसमें। बच्चे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्वेश्चन। उसने बोला आपको कि मार्च 19 को जो दिन की लंबाई थी वो 12 आवर्स थी, और 19 मार्च के बाद 18 अप्रैल, तो ये ऐसे शॉर्टकट में लिख लो। 17th नंबर क्वेश्चन, 18 अप्रैल को बच्चे जो दिन की लंबाई थी वो 14 आवर और 15 आवर 40 मिनट्स
ये लंबाई थी जी मई 18 को। बच्चे 3 ऐसे दे रखा है कि लेंथ जो है दिन की वो 19 मार्च को कितनी थी 12 घंटे, 18 अप्रैल को 14 घंटे और 18 मई को 15 घंटे 40 मिनट। अब बच्चे पहले तो मेरे को सारा डाटा आवर्स में चाहिए। अब ये तो सारे थे सही, इसमें ये क्या आ गया 40 मिनट, तो पहले मिनट को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स। तो 40 को किससे डिवाइड करेंगे 60 से। तो पहले तो इसी को आके सोल्व किया, पेपर में नहीं किया होगा तुम्हें करना होगा। बच्चे 15 प्लस 40 को क्या लिख दो 40/60। बच्चे 40/60 कितना होता है 2/3 और 3 फिर एलसीएम लेंगे तो 15 3 42 और 2 47, कुल मिलाकर कितना बन गया 15 प्लस 2/3 यानी 47/3 आवर। सारा काम बच्चे हमने चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन में पहला पार्ट पूछा गया आपसे 3 मई को दिन की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 सुनते जाओ फिर एक स्पीड से नोट कर देना। कहता 3 मई को डे की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द डे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बिल्कुल, क्या होगी। बच्चे कितने पर निकालनी है 3 मई। पहले देखते हैं कि इक्वल डिफरेंस है या नहीं। बच्चे ये हमारी x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 18 में से 18 अप्रैल में से 19 मार्च को घटाओगे तो गिन के देख लेना 30 दिन का गैप आ रहा है। कितने दिन का 30 दिन का। और 18 मई से 18 अप्रैल को भी माइनस करोगे तो कितने दिन का गैप आ रहा है 30। क्योंकि डिफरेंस सेम है तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड या फिर क्या लगा सकते हैं बैकवर्ड। तो टेबल बनाने का तरीका देखो। x में तो ये दिनों की डेट्स आ गई, क्या आ रही है बच्चे 19 मार्च, उसके बाद बोलो 18 अप्रैल और उसके बाद 18 मई। और क्योंकि इनके बीच में गैप कितना है